बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करने जा रहे हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, सबसे पहले तो पॉइंट चार्ज जो है वो क्या होता है, तो याद रखें किसी भी चार्ज को अगर हम अज्यूम कर ले कि वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, यानी वो फैला हुआ नहीं है, किसी एरिया में रीजन में फैला हुआ नहीं है, तो ऐसे चार्ज को हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो एक ख़ास पॉइंट के ऊपर मौजूद है, वो फैला हुआ नहीं है, ऐसे चार्ज को हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और लेट्स से एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक चार्ज मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे ये क्या है, हमारा पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो ये एक सिंगल पॉइंट के ऊपर है, फैला हुआ नहीं है किसी एरिया में। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है खैर कि हम इसको एक पॉइंट के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कहलाता है पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो कुछ डिस्टेंस पर, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस चार्ज की वजह से, और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस स्मॉल r है, तो फिर ऐसी सूरत में जो फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ये फार्मूला है v इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी भी डिस्टेंस पर। ठीक है, दिस फार्मूला कैन बी यूज। और याद रखें इसमें Q क्या चीज़ है, Q हमारे पास चार्ज है, और ये भी याद रखेंगे कि Q अगर पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव ही रखेंगे और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही रखेंगे। आम तौर पे जब हम कूलम्स लॉ वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसमें हम क्या करते थे कि हम Q की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते थे, वो फॉर्मूला कुछ ऐसे होता था। ठीक है, और हम Q की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते थे, मॉड लगाते थे। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसलिए इसमें Q जो होगा वो अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रखेंगे। R डिस्टेंस है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, हम पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं और हमें उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, यानी पॉइंट चार्ज तो हैं लेकिन बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, उनका एक ग्रुप है, तो फिर ऐसी सूरत में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हर चार्ज के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो टोटल V होगा वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn। आप यूँ कह लीजिए कि n चार्जेस हैं, तो फिर ये सबकी अलग अलग हम V कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूले से और फिर उसको यहाँ रख के सबका टोटल V आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम, ठीक है, सम I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n Vi। ठीक है, तो आप I की वैल्यू 1 रखेंगे तो V1 आ जाएगा, I की वैल्यू 2 रखेंगे V2 आ जाएगा, I की वैल्यू 3 रखेंगे V3 आ जाएगा, और करते करते कहाँ तक जाएंगे n तक, और सारी वैल्यूज़ आपस में सम हो रही हैं, तो ये जो साइन है ये सम का साइन है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n, Vi की जगह अगर हम ये रख दें तो ये हो जाएगा 1/n
4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। चार्ज, हर चार्ज अलग अलग है तो इसके साथ आई आ जाएगा, और उसका जो डिस्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ बहुत सारे चार्जेस हैं और हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें इस पॉइंट से, तो हर चार्ज का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो सकता है और चार्ज की क्वांटिटी भी अलग अलग हो सकती है। इसलिए यहाँ जैसे चार्ज था Q, ठीक है, अगर बहुत सारे चार्ज होंगे तो एक को हम Q1, Q2, Q3 कह देंगे, तो इसलिए Q के साथ I लगाएंगे और R के साथ भी हम I लगाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू अगर हम सम से बाहर ले जाएं, इस पूरी वैल्यू को अगर हम सम से बाहर ले जाएं, क्योंकि इस पर समेशन अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये आएगा समेशन I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n QI डिवाइडेड बाय RI, ठीक है। सो अगर हम इसको फाइनलाइज करके लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n QI डिवाइडेड बाय RI। तो अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों और हमें उस पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब इससे रेलेवेंट हम एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद इम्प्रूव हो सके। सो ये हमारी सैम्पल प्रॉब्लम है और इसमें हम जो है वो बुक की सैम्पल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट मी राइट द पेज नंबर, दिस इज सैम्पल प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 636। हम 9th एडिशन फॉलो कर रहे हैं हैलिडे रेज़निक की, ठीक है। तो उसमें पेज जो है वो 636 के ऊपर ये सैम्पल प्रॉब्लम मौजूद है, ठीक है। इस सैम्पल प्रॉब्लम में कहा क्या गया, मैं पहले इसको रिसाइड कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से लिखते हैं। V हमसे पूछा गया है एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, ठीक है। P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ पॉइंट चार्जेस शोन इन फिगर, ठीक है। और द डिस्टेंस D इज, D की वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज 1.3 मीटर एंड द चार्जेस आर, Q1 है +12 नैनो कूलम और Q2 है -24 नैनो कूलम। इसी तरह हमारे पास Q3 है, Q3 इज़ +31 नैनो कूलम एंड Q4 इज़ +17 नैनो कूलम, ठीक है। तो नैनो है, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो नैनो होता है 10⁻⁹, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते हैं -24 10⁻⁹, 31 एक्सपोनेंट -9 एंड 17 एक्सपोनेंट -9 कूलम, ठीक। इसके साथ एक डायग्राम हमें गिवन है और वो डायग्राम जो है उसी से हमें हेल्प लेके कैलकुलेशन करनी है। इस डायग्राम में ये बेसिकली एक स्क्वायर नुमा डायग्राम है, स्क्वायर शेप, ठीक है। और इसके कॉर्नर्स के ऊपर चार्ज मौजूद है, यानी यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है और दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है, यानी ये डिस्टेंस भी D है, 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 इसलिए ये स्क्वायर है। और इस स्क्वायर के सेंटर में एक पॉइंट है P और हमें उस P के लिए जो है उस P पर टोटल V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। V कैलकुलेट करना है P के ऊपर टोटल, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है वो यूँ कह लें एक ग्रुप ऑफ चार्जेस आ गए, तो हमें हर चार्ज के लिए अलग अलग V कैलकुलेट करना होगा और फिर सबको सम अप करना होगा, ठीक है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं,
कि जो टोटल V होगा हमारे पास, टोटल जो V होगा वो कुछ इस तरह होगा कि V इज इक्वल टू, इसकी वजह से जो V होगा V1 प्लस, इसी तरह दूसरे चार्ज की वजह से जो V होगा V2 प्लस, फिर थर्ड की वजह से V3 और फिर फोर्थ की वजह से V4, ठीक है। और एक चार्ज के लिए जो V होता है वो हमने अभी पीछे देखा, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, तो इसको कह देंगे Q1 ओवर R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 ओवर R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 ओवर R4। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टर्म सब में कॉमन आ रही है, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 प्लस Q3 ओवर R3 प्लस Q4 ओवर R4। हमने अभी पीछे इसका फॉर्मूला भी देखा ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है। यहाँ सम आ रहा था और फिर Q अपॉन R की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही थी, ठीक है। तो इसे हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, और हमें Q1, Q2, Q3, Q4 की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। तो ये वैल्यूज़ सारी हमें गिवन है। हमें R1, R2, R3, R4 रिक्वायर्ड है। R1 का मतलब है Q1 से लेकर P तक का फासला, ये होगा R1, ठीक है। और इसी तरह R2 का मतलब होगा कि यहाँ से यहाँ तक का फासला। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से यहाँ तक के फासले की बात करें तो ये हमारे पास होगा R2, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये फासला होगा R4, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, इस चार्ज के सेंटर तक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा R3। तो हमें क्योंकि D तो गिवन है, D तो हमें गिवन है, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये गिवन नहीं है, लिहाजा हमें ये जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप डिफरेंट जो है वो मेथडोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको हाफ एक ट्राइंगल बना लें, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ कर लें कि ये डिस्टेंस भी D है, ये डिस्टेंस भी D है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखें, अगर हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करें, यानी यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें, मैं फॉर एग्जांपल इसको इस वक्त कह रहा हूँ R, तो देखें हमने पढ़ा है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, जिसके मुताबिक R बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और इनका रूट, ठीक है। तो R को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2D स्क्वायर रूट, ठीक है। और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2, और D पर स्क्वायर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये R है। हमें इसका हाफ चाहिए क्योंकि हमें इतना फासला चाहिए, ये वाला फासला चाहिए। तो इस वाले फासले के लिए जो है हमें इस R को आधा करना होगा, तब हमें ये वाला फासला मिलेगा। तो अगर हमें R2 चाहिए, इसको हमने R2 कहा हुआ है, तो R2 जो होगा वो R डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी √2D डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास होगा R2। और याद रखें कि जिस तरह ये R2 है, R2, R1, R4, R3 सब बराबर हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि R1, R3, R4, R2 सब बराबर होंगे √2D/2। और आप इसकी जो एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप √2/2 और D रख दें, D की वैल्यू थी 1.3, तो ये वैल्यू तकरीबन आएगी 0.919 मीटर, ठीक है। अब R भी हमारे पास आ चुका। अब हमें यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। तो अगर हम वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो V होगा, टोटल V, दिस V वुड बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4
पाई की वैल्यू होती है 3.142, एप्सिलॉन नॉट हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं 8.85 एक्सपोनेंट -12 मल्टीप्लाई बाई Q1 है 12 एक्सपोनेंट 9 डिवाइडेड बाय R1 जिसकी वैल्यू है 0.919। फिर Q2 नेगेटिव है, मैंने बताया था नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही रखेंगे हम V में, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है 0.919। इसी तरह नेक्स्ट Q3 पॉजिटिव है 31 एक्सपोनेंट 9 डिवाइडेड बाय 0.919, और जो नेक्स्ट है वो भी पॉजिटिव है 17 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय 0.919। ठीक है, इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो V आएगा ये तकरीबन इसकी वैल्यू जो आएगी ये आएगी 350 वोल्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया फॉर अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसी तरह अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो फॉर डाइपोल, तो फिर डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अब हम ये देखने जा रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, अब हम ये देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखें स्टूडेंट्स कि जो डाइपोल है वो हम किसे कहते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं एक मरतबा इसको रिवाइज करवा देता हूँ। डाइपोल, ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, टू इक्वल एंड ऑपोजिट charges that are separated by a small distance। ठीक है, दो चार्जेस हों, बराबर हों, इक्वल हों, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हों और उनके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा सा हो और चार्जेस दोनों ऑपोजिट हों। ठीक है, इसको हम यूँ देख लेते हैं फॉर एग्जांपल ग्राफिकली स्पीकिंग। तो यूँ कह लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव Q, और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको हम कह रहे हैं नेगेटिव Q। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है, और ये स्मॉल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये D है और ये स्मॉल डिस्टेंस है। तो दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों के दरमियान स्मॉल डिस्टेंस है, इसके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डाइपोल। ठीक है, अब इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और आप यूँ कह लीजिए कि एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर इन दोनों का यानी डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर वो क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान में रखें कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम कह रहे हैं R, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सबस्क्रिप्ट में मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम कह रहे हैं R, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसके सबस्क्रिप्ट में हम नेगेटिव शो कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने पीछे देखा कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, मल्टीपल चार्जेस हों, और उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमें कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला होता है V इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 2, दो चार्जेस हैं, ठीक है, अप टू 2 QI डिवाइडेड बाय RI। ठीक है, इसको हम देखें ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सम है, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा
Q1 डिवाइडेड बाय R1, ये RI, ठीक है, प्लस Q2। देखें हम I की जो वैल्यू है वो हम लेंगे 1 से कहाँ तक, 2 तक। तो I की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा Q2 ओवर R2। या देखें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू 1/4πε0। Q1 जो है हमारा वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव Q, और R1 जो है इसका ये वाला डिस्टेंस है जिसको हमने कहा है R पॉजिटिव, ठीक है। और इसी तरह प्लस Q2 जो है हमारा ये नेगेटिव है, माइनस Q डिवाइडेड बाय R2 नेगेटिव वाला डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर Q को कॉमन लें तो हमारे पास जो साइन है, फॉर एग्जांपल ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हम Q अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 1/Q/4πε0। यहाँ से Q चला गया 1/R पॉजिटिव, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/R नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें, Q डिवाइडेड बाय 4πε0, इन दोनों का एलसीएम आएगा R पॉजिटिव इंटू R नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव, अब पॉजिटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा R नेगेटिव, माइनस यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा तो R पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। दिस इज R पॉजिटिव। अब आप देखें, अगर इस पॉइंट से फासला देखें तो ये वाला फासला कम है और ये वाला फासला ज़्यादा है। तो अगर हम देखना चाहें कि दोनों में फ़र्क कितना है तो हम यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन अगर ये फासला, ये पॉइंट यहाँ होता तो दोनों का फासला सेम होता, इसलिए जो फ़र्क है वो इतना है। इस फ़र्क को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम इस R में से ये वाला R माइनस कर दें तो ये फ़र्क आ जाएगा, यानी इस हिस्से को हम कह सकते हैं दिस इज़ R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को शो कर रहा है। R पॉजिटिव और R नेगेटिव के दरमियान जो फ़र्क है वो ये वाला है। तो R नेगेटिव में से R पॉजिटिव को माइनस कर दें, हमारे पास ये वाला जो फ़र्क है, ये जो डिफरेंस है हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको कह दूं फॉर एग्जांपल थीटा, तो आप देखिए ये तकरीबन एक राइट एंगल ट्राइंगल सी हमें बनती हुई नज़र आ रही है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस और ये बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस ये दोनों जिस फार्मूले में आते हैं वो फार्मूला है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा होता है बेस है R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव, ठीक है, ये बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, दिस इज D। तो D को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव, दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू D cos थीटा। इसी तरह अगर हम ये अज्यूम करें कि एक लाइन है जो कि इन दोनों के दरमियान है, एक पॉइंट है इन दोनों के दरमियान, और हम इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें और इसको मैं R कह दूं, तो अब यहाँ एक अप्रॉक्सीमेशन हम कर सकते हैं। वो अप्रॉक्सीमेशन क्या है, देखिए हम ये कह सकते हैं कि ये R तकरीबन R पॉजिटिव के बराबर है, अगरचे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम कहेंगे तकरीबन बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि R पॉजिटिव इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R। इसी तरह ये R तकरीबन इसके बराबर भी है, थोड़ा सा ही फ़र्क है दोनों में, यानी ये R इसके बराबर भी है, तो R नेगेटिव इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेशन है। अगर ऐसा है तो फिर आप देखिए R पॉजिटिव इंटू R नेगेटिव, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, R पॉजिटिव की जगह R और R नेगेटिव की जगह भी R, ये अप्रॉक्सीमेशन है। और R इंटू R इज़ R स्क्वायर। तो हमें इस चीज़ को भी यूज़ करना है, ठीक है, और हमें इस चीज़ को भी यूज़ करना है। कहाँ पर यूज़ करना है, इस फार्मूले के अंदर यूज़ करना है। तो देखें ये फार्मूला अब क्या बनेगा, दिस वुड बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव, R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव इज D cos थीटा डिवाइड बाय R पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय R नेगेटिव, R पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय R नेगेटिव इज R स्क्वायर
इसकी जगह हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्यू को मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ, 1/4πε0 क्यू डी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर हम इस क्यू डी को P सपोज कर लें, लेट P इज इक्वल्स टू क्यू डी, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अगर हम P सपोज कर लेंगे और P को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, तो फिर ऐसी सूरत में अब जो फॉर्मूला बनेगा, देखो लेफ्ट पे V था, मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ इसको, तो हम फाइनली इस तरह लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 Q मल्टीप्लाई बाई डी, Q मल्टीप्लाई बाई डी को हम लिख सकते हैं P cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसमें जो P है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q मल्टीप्लाई बाई डी, और P को क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो अगर डाइपोल की वजह से हमारे पास जो है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो फिर उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यही वाइंड अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।